हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। देखिए, हम बहुत आसानी तरीका से इसको निकाल सकते हैं गुणनखंड। देखिए, पहला काम क्या करना है कि ये जो दो लगा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट इसका गुणक है 2 है और लास्ट वाला संख्या 10 है। तो पहले 2 और 10 का गुना कर दीजिए। पहले कितना हो जाएगा, 2 और 10 का गुना करेंगे सबसे और सबसे अंत वाला अंक का पहले गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, यदि इस दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से पहले 20 लिख लेते हैं, ठीक ना। अब 20 का क्या करना है कि हमको इसको फैक्टराइज कर देना है। क्या करना है, मतलब गुणनखंड इसका तोड़ लीजिए। तो अब 2 से तोड़ेंगे तो कितना, 10 बार में, फिर वो 2 से 5 बार में। तो अब देखिए 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया। तो हम 20 का पहला काम क्या किए कि एलसीएम निकाल लिए, मतलब जो है ना इसका गुणनखंड हो गया 2 2 और 5 हो गया, ठीक। अब करना क्या है कि दो ऐसा फैक्टर बनाइए कि ये मेरा बीच वाला ये 9x है ना, तो ये पूर जाना चाहिए और गुना करके 10 दूना 20 हो जाना चाहिए। और दो फैक्टर ऐसा लीजिए कि मतलब जो है ना 9 भी आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 गुना 2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 4। गुना 5 करते हैं तो देखिए यहाँ हम 4 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 भी आ गया। और 4 आप प्लस 5 करते हैं तो 9 भी आ जाता है, ठीक ना। तो देखिए मेरा बीच वाला भी डिजिट पूर गया 9x और मेरा ये अंत वाला भी गुना करके हो गया 20। कह के हम 10 गुना 2 किए थे तो मतलब कितना आ गया था, 20 आ गया था। तो चलिए अब मेरा 20 भी पूर गया और 5 प्लस 4 किए तो देखिए 2 ऐसा फैक्टर लिए कि हमको 9 भी पुराना था और 20 भी। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। अब इससे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर ही लिख देंगे। अब प्लस देखिए 5x या 4x हम किधरों लिख सकते हैं, या तो 4x इधर ही ले लीजिए प्लस 5x। तो देखिए 5 चौक 20 भी हो गया और 5 4 9 भी मेरा हो गया। अब प्लस 10 है तो 10 लिख दीजिए। हम क्या बताए थे गुणनखंड करने में कि 2 का जोड़ा लगता है, तो यहाँ से 2 को जोड़ा लगा लीजिए। तो इसी दोनों में से हमको कॉमन लेना है दो चीज। मतलब देखिए इसमें जो है ना, जैसे 2x स्क्वायर है और यहाँ 4x है, तो इनमें से देखना है कॉमन ढूंढना है कि मेरा दोनों में क्या चीज़ समान है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए तो 2 है तो 2 इसमें भी है, और क्योंकि 2 दूना 4 है तो 2 निकालेंगे। देखिए 2x हम ले रहे हैं कॉमन, तो 2x कॉमन लेंगे तो 2x में 1x कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, यहाँ से x बच गया 10। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एक्स तो कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 हो गया। अब प्लस यहाँ 5 है तो देखो हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा x। अब प्लस 5 दूना 10 आ गया। तो अब देखिए ये दोनों समान आना चाहिए मेरा दोनों साइड गुणनखंड में, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अब जो 2 में से 1 को बाहर करेंगे तो यहाँ से हम x प्लस 2 ले लेंगे और उसके बाद ये वाला 2x और ये 5 को एक साथ ले लेंगे तो 2x प्लस 5 हो जाएगा। तो यही हो गया मेरा गुणनखंड, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो चलिए हम अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम दूसरा देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लिए हैं उसी टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो अब देखिए पहला काम हम क्या बताए हैं गुणनखंड निकालने के लिए, तो ये देखिए फर्स्ट वाला नंबर और ये वाला लास्ट वाला को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 आ गया। तो पहले क्या कीजिए कि 27 यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 नंबर 27 हो गया, फिर वो 3 तिया 9 हो गया। अब इसी में से दो ऐसा फैक्टर बनाइए कि जोड़ करके 12 आ जाना चाहिए और गुना करके 27 आ जाना चाहिए। क्योंकि अब देखिए तो 3 तिया 9 और 3 12, यदि 3 3 ले रहे हैं तो देखिए 3 3 9 हो गया, आ गुना 3 कर रहे हैं तो 27 भी आ गया। और 3 9 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आ गया, 12 भी आ गया मेरा। तो यहाँ चलिए देखिए दोनों संख्या मेरा पूर गया, तो यहाँ 12 भी ला लिए और 27 भी पूर गया। तो अब क्या करेंगे कि 3x लिख लीजिए, उसके बाद प्लस अब लिख लीजिए कितना है 3x अब प्लस 9x अब प्लस 9 ले लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे अब कि कॉमन लेंगे। हम कितना 2 का जोड़ा लगाए थे, तो चलिए इसी दोनों में से लेना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि 3x इसमें कॉमन लेंगे तो देखिए x बच जाएगा अब प्लस यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 1।
क्योंकि x निकल गया है। अब प्लस यहाँ से हम यदि 9 कॉमन लेते हैं, क्योंकि दोनों में 9 दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x अब प्लस 9 एकम 9। तो यहाँ देखिए दोनों में समान आ गया, तो x प्लस 1 यहाँ भी और x प्लस 1 यहाँ भी आ गया। तो दो में से एक को बाहर कर लेते हैं हम, तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x अब प्लस ये वाला और ये वाला को साथ ले लीजिए, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। तो यही हो गया मेरा, ये गुणनखंड निकल गया। चलिए तो हम यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए सेम टू सेम वही पैटर्न पे जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ 5x² आ गया, अब प्लस 20x प्लस 15 आ गया। तो पहला काम क्या करते हैं हम कि ये वाला लास्ट वाला और फर्स्ट वाला को गुना करते हैं। तो चलिए दोनों को गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम दोनों को गुना करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 15 पचे 75। तो यहाँ से लिख लेंगे 15 पचे 75 हो गया। चलिए इसका गुणनखंड पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ 3 से पहले भाग लगाएंगे, तो 3 दूना 6 हो गया, 3 पचे 15 आ गया। उसके बाद 5 से लगा देते हैं, तब पचे 25 हो जाएगा। देखिए आप दो ऐसा इसका फैक्टर कीजिए कि मतलब जो है ना बीच वाला जोड़ के 20 आ जाना चाहिए और गुना करके 75। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 5 गुना 3 करते हैं, तो देखिए 5 तिया 15 आ जा रहा है। आप प्लस 5 करते हैं तो कितना आ जाता है, 15 प्लस 20 आ गया। आप गुना करते हैं कि 15 प्लस 5 75 आता है कि नहीं। तो देखो 15 गुना 5 करते हैं तो 15 पचे 75 आ गया। तो चलिए 75 भी हो गया मेरा, और ये 15 प्लस 5 20 भी आ गया। देखिए हम ऐसे भी ले सकते थे कि 25 जोड़ 3 तो ये 28 हो जाता, लेकिन हमको पुराना था 20, तो हम ऐसे इसीलिए नहीं लिए कि 25 3 28, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो हम यहाँ से ले लिए 5 या 15 प्लस 5 करेंगे तो 20 आ गया। 15 गुना 5 करेंगे तो 75 भी आ गया। तो चलिए दोनों पूर गया मेरा। तो यहाँ से लिख लेंगे कि 5x² प्लस यहाँ से कितना लेंगे 15x प्लस 5x। देखिए 15 5 20x भी आ गया, अब 15 पचे 75 भी आ गया, तो प्लस 15 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे कि चलिए इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हो जाएगा 5x अधिक कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा x बच जाएगा, अब प्लस 5 तिया 15 हो गया। उसके बाद प्लस है 5 इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ 5 कॉमन ले लिए। देखिए x बच गया, अब 5 तिया 15 आ गया, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या गुणनखंड निकल गया मेरा, दो में से एक बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इंटू हो जाएगा ये 5x प्लस ये वाला और ये वाला को एक साथ ले लीजिए, तो 5x प्लस 5 हो गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।